ये यही परफॉर्मेंस चाहिए थी बॉयज़ की तरफ से कि मैच हारने का भी दुख ना हो। बॉयज़ ने 350 रन चेस करने के लिए क्या इंटेंट शो करा है। लेकिन एक मिनट, क्या वर्ल्ड कप में भी लबुशैन, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बॉलिंग करेंगे? लेकिन ऐसी बात नहीं है। तकरीबन 25 ओवर तो उनके मैन बॉलर्स ने बॉल करी है। मिशेल स्टार्क, कमिंस और एबर्ट और मिचेल मार्श। और अगर आप मैक्सवेल के भी 3-4 ओवर, 5 ओवर भी लगा लें तो 30 ओवर हो गए। तो ओवरऑल मिला जुला के अगर देखें तो इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ से जो बॉलिंग हुई वो हमारे सारे मैन बॉलर्स ने बॉलिंग करी है और 350 रन दूसरी दफ़ा करवा दिए। और उनकी तरफ से जो मेन बॉलर्स ने बॉलिंग करी है सब ने 5 रन के अंदर अंदर इकॉनमी से रन दिए। और उनके जो डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल ने भी काफ़ी बेहतर बॉलिंग करी। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और लबुशैन जो है इन्होंने दिए रन, मेन बॉलर्स ने रन नहीं दिए उनके, इंक्लूडिंग मैक्सवेल। नसीम शाह का कुछ करो यार। नसीम शाह भाई, तू कंधे ठीक कर ले, तू मेरा कंधा ले ले, ये ले आजा, तू मेरा कंधा ले ले भाई। लेकिन कुछ नसीम शाह के साथ कुछ करो भाई, उसके कंधे को सुन करो। जैसे शोएब अख्तर साहब ने शाहिन आफरीदी को मशवरा दे दिया था 2022 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कि घुटना सुन करवाते था, कुछ भी करवा लेता लेकिन तू खेलता। इसी तरह भाई उसका कंधा सुन कर दो, कुछ भी कर दो, मेरा कंधा लगा दो, लेकिन नसीम शाह को वापस लेकर आओ। बहुत याद आ रहा है मेरे शाहिन आफरीदी को भी। नई बॉल से विकेट नहीं मिल रही है। जब उसको नई बॉल से विकेट नहीं मिलती तो बेचारा वो भी फंस रहा है, पुरानी बॉल से भी नहीं कर पा रहा वो। और मेरे हारिस रऊफ़, हमारे कप्तान को शाबाश है। हमारे कप्तान ने मेन बॉलर से 9 ओवर करवा दिए और उस जवान ने भी 9 ओवर में कोई बॉलिंग की है। 97 रन दे दिए जवान ने। और हारिस रऊफ़ ने पिछले मैच में भी कोई 4 ओवर में 36 रन दे दिए थे। हमारा कप्तान भी उसको कराया जा रहा है। आज भी 9 ओवर करवा दिए। इंजरी में नसीम शाह को बॉल करवा के वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया। और अब हारिस रऊफ़ को अगर चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो फिर वर्ल्ड कप में बॉलिंग करेंगे वसीम जूनियर और ज़मान खान और हसन अली। राग़िब जावेद साहब ने पहले ही बोला है कि ज़मान आखिर के 3 ओवर बहुत अच्छे करता है। तो शुरू के 7 ओवर कौन करेगा? बाबर आज़म। अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी 0 to 150 हारिस रऊफ़ के ऊपर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 150 to 0 ये डॉक्यूमेंट्री बनने में भी देर नहीं लगेगी। हमारे कप्तान ने भी, जवान ने अपने सारे के सारे बॉलर से ही बॉल करवा दी। पूरे 50 के 50 ओवर अपने सारे के सारे बॉलर से ही करवा दिए। आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, किसी से बॉल नहीं करवाई। उसने कहा नहीं, हम अपने सारे मैन बॉलर से करवाएंगे। ऑस्ट्रेलियन से बोला तुम समझो, हमारे बॉलर्स को समझो ये कैसे बॉल कराते हैं। मैच में फिर सही से पिटाई करना। अभी तो 352 करें, जब मैच हो तो उसमें जो है 400 करना। खैर, जिस तरह नसीम शाह को इंजरी में बॉलिंग करवाई और हारिस रऊफ़ को दबादब बॉलिंग प्रैक्टिस मैचेस में बॉलिंग करवाई जा रही है, तो इससे तो एक बात साफ जाहिर है कि हमारा वर्कलोड कितनी अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। भाई वाह, हमारी बॉलिंग को भी एकदम करेक्ट टाइम पे लगी है नज़र। बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम पे है कि हमारी फास्ट बॉलिंग धोखा दे रही है। स्पिनर तो वैसे ही नहीं चल रहे, तो बिल्कुल करेक्ट। अभी भी इसको धोखा कहें या नज़र लगना कहें या बोलें कि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो अगली टीम इसको दाना डाल रहे हैं यूँ करके, और जब बाकायदा वर्ल्ड कप शुरू हो तो फिर उसमें बताएं कि हम क्या हैं, ये भी हो सकता है। और आज जो सबसे कम रन दिए हैं वो दिए हैं हसन अली ने। उसको भी मेरे ख्याल से 6 ओवर के बाद जो है बाहर से इशारा कर दिया होगा, वाह भाई रोक दो उसको, रोक दो वरना पिटेगा ये, गालियाँ हमें पड़ेंगी। इसलिए बेचारा ने फिर फील्डिंग में जो है वो फुटबॉल खेलना शुरू कर दी। उसने कहा बॉलिंग तो मिल ही नहीं, चलो फिर फील्डिंग में ही फुटबॉल खेल लो। स्पिनर्स हमारे वैसे ही चल के नहीं दे रहे हैं। तो पिछले मैच में भी जिसने 2 आउट करे, इस मैच में भी उसी ने 2 आउट करे। वन एंड ओनली जिसको हमने पूरा एशिया कप स्पिनिंग ट्रैक्स पे बिठा के दिखाया है कि भाई देखो ऐसे होती है क्रिकेट, ऐसे होती है लेग स्पिन, उसामा मीर। अब यही होगा प्लेइंग 11 में, शादाब तो खेलेगा ही खेलेगा, तो नवाज़ की जगह शायद उसामा मीर शामिल हो जाए। तो नवाज़ अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप बैठ के देखेंगे और उसामा मीर खेलेंगे। एक और चीज़ जिसमें मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था कि जल्दी विकेट गिरने के बाद मिडिल ऑर्डर अच्छे रन रेट से बैटिंग करें, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने वही किया एज़ यूजुअल कि 28 ओवर तक उनके 5 आउट हो चुके थे, लेकिन रन रेट उनका 6 से नीचे नहीं आया था। और इमाम उल हक आज फिर उसी तरह आउट हुए जिस तरीके से वो पिछले 1326 दफ़ा आउट हो चुके हैं, तो आज भी वो इसी तरह आउट हुए। इस तरह वो कोई काम ही नहीं कर रहे इस तरह आउट होने पे। फ़खर जमान शुरू में अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन लेकिन फ़खर जमान है तो बड़े मैच के खिलाड़ी, लेकिन पिछले 2 बड़े मैच तो गुजर चुके हैं, एक श्रीलंका वाला मैच और एक इंडिया वाला मैच। तो 2 बड़े मैचेस तो गुजर चुके हैं, बड़े मैचेस में तो नहीं चले। मेरे ख्याल से इनको वर्ल्ड कप बिठा के दिखाएं और फिर अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो खिला दें। बड़े मैच का प्लेयर है भाई। आगा सलमान एक दफ़ा फिर कुछ नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सऊद शकील को खुद दावत दी है कि सऊद भाई मैं नहीं, आप खेलें,
मैं नहीं खेलूँगा। उसके बाद बाबर आज़म बड़े अच्छे 90 रन बना के गया, लेकिन उस पे भी बहुत सारे लोगों को, जो हमारे सस्ते जर्नलिस्ट हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी कि यार लबुशेन और वार्नर कर रहे थे यार, ये उसको तो 40 गेंदों पे 100 कर लेने चाहिए थे। इस पे भी उनको तकलीफ़ होगी। और उसके बाद जब बाबर आज़म ग्राउंड में पानी लेकर आया तो मैंने कुछ ट्वीट्स देखी कि शेम ऑन मैनेजमेंट। अबे भाई क्यों शेम ऑन मैनेजमेंट? जैक कैलिस, ग्राहम स्मिथ, विराट कोहली और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पानी ला चुके हैं, इसमें क्या है अगर वो पानी ले आए? सरफराज अहमद, बहुत सारे खिलाड़ी पानी ला चुके हैं, अगर वो पानी ले आए तो क्या हो गया? हाँ, इससे सस्ते जर्नलिस्ट और एक्स प्लेयर्स जो बाबर आज़म को इसी तरह देखना चाहते हैं वो बड़े खुश होंगे, तो खुश हो गए होंगे। तो उनकी खुशी के लिए ये भी सही। बाबर आज़म भी तीसरे नंबर पर बैटिंग करने नहीं आया, उन्होंने सही बोला, सही सोचा। उन्होंने कहा भाई मैं तो वार्म अप हो चुका हूँ, तुम लोग हो जाओ वार्म अप। लेकिन हमारे जो 3 ओपनर्स हैं वो तो वार्म अप होके नहीं दिए, ना आगा सलमान वार्म अप होके दिया। तो सऊद शकील और रिजवान जो वार्म अप हो चुके थे तो अच्छा किया, उनको रेस्ट दे दिया। और फील्डिंग में तो हम वैसे ही जॉन्टी रूट्स हैं, सारे के सारे जॉन्टी रूट्स हैं। जब बॉल आ रही थी, जब बॉल निकल गई तो एक को याद आया, अरे नहीं नहीं ये तो मेरी फील्डिंग थी, ये तो मुझे पकड़नी चाहिए थी, तो फिर वो पीछे भागे। इस फील्डिंग ने भी सईद अजमल और शोएब मलिक का बड़ा मशहूर ड्रॉप कैच याद दिला दिया। खैर आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी वार्म अप मैच था। कौशल मेंडिस ने भी भाई 87 गेंदों पे 150 प्लस स्कोर कर दिया। और उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ हमारे बैट्समैन डांस कर रहे होते हैं पिच पे खड़े होकर, उनके खिलाफ उन्होंने 87 गेंदों पे 150 प्लस स्कोर कर दिया। और सब टीमें ही तकरीबन 7-7 के रन रेट से खेल रही हैं, सिवाय हमारे। हमने आज खेला लबुशेन, वार्नर और स्टीव स्मिथ के खिलाफ। इंडिया के दोनों मैच जो है वो दोनों वार्म अप मैचेस बारिश की नज़र हो गए, तो जिसमें जे शाह का दोबारा से दस्तरखान लगा और उन्होंने फिर लोगों के मुंह से जो गुलदस्ते निकले जे शाह के लिए एज़ यूजुअल। तो इसका मतलब है अगर इंडिया वार्म अप नहीं हुआ तो इंडिया क्या वर्ल्ड कप में क्या सबसे आखिरी नंबर पे होगा? क्योंकि बहुत सब टीमों ने खेल लिया, सिर्फ इंडिया ही ऐसी टीम है जिसने कोई वार्म अप मैच नहीं खेला। तो वार्म अप नहीं हुआ यानी कि वो क्या आखिरी नंबर पे आना चाह रहा? मतलब क्या मतलब ऐसा कुछ। फिर आज एशियन गेम्स में पाकिस्तान और हांगकांग का भी मैच था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी तो शुरू में तो लग रहा था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। 50 से 5 आउट हो गए थे, लेकिन फिर आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी। 16 गेंदों पे कोई 41-42 रन की इनिंग खेली, जिसको मैं कह रहा था कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए टीम में, फ़हीम अशरफ या आमिर जमाल। आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर लो, वर्ल्ड कप में आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिस करोगे। और उस मैच इसी मैच में एक थर्ड एम्पायर ने भी भंड मार दिया। स्टम्प की अपील हुई, थर्ड एम्पायर की तरफ हो गई, थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया, बैट्समैन भी जाने लगा। उसके बाद पता चला कि बैट्समैन कीपर के ग्लव में बॉल ही नहीं थी। फिर बैट्समैन को वापस बुलाया। यार थोड़े से पैसे डाल के यार थोड़ा सा महंगा वाला एम्पायर रख लो यार, जहाँ इतना खर्चा किया है वहाँ थोड़े से पैसे डाल के एक महंगा वाला एम्पायर बुलवा लो यार। एम्पायर भी टुन चल रहा है भाई, टुन एम्पायर बिठाया हुआ है। खैर पाकिस्तान बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया वो मैच, 100 से पहले ही हांगकांग की टीम को आउट कर दिया। और दूसरी बात ये कि जब गंभीर वर्ल्ड कप अभी कुछ दिनों पहले गंभीर से पूछा गया तो गंभीर साहब ने लिया बाबर आजम का नाम, के बाबर आजम जो है वर्ल्ड कप में आग लगा देगा। उस वक्त मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था, वो आपको मिल भी जाएगा। उसमें मैंने लिखा था ये माइंड गेम फिर से शुरू हो गया जो एशिया कप में शुरू हुआ था। ये पाकिस्तान को सिर्फ पानी पे चढ़ाने के लिए, ये बाबर आजम यूँ, तो बंदे को ओवर कॉन्फिडेंट करना, बाबर आजम आग लगा देगा और यूँ कर देगा और वो कर देगा, ये सब माइंड गेम है। अभी उन्होंने बोला जब बेस्ट बैट्समैन का पूछा गया कि आप प्रिडिक्ट करें बेस्ट बैट्समैन कौन होगा, तो उन्होंने नाम लिया जोस बटलर का। पर भाई अभी बाबर आजम का नाम क्यों नहीं लिया? तो ये सिर्फ माइंड गेम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया भी ना देखे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि इस तरह के माइंड गेम्स बहुत चलेंगे। क्योंकि मुझे अभी भी यही लग रहा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत सख्त डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान कभी इंडिया से जीता नहीं है वर्ल्ड कप में, तो कभी ना कभी तो जीतना है। तो इंडिया यही सोच रहा है कि वो कभी ना कभी अभी ना हो जाए। खैर अभी ये वार्म अप मैचेज़ हुए हैं, इनमें इतना परेशान होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें आज अपने पूरे 6 के 6 बॉलर से बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी। हमें आगा सलमान, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। बाबर आजम भी 1-2 ओवर कर सकता था, क्योंकि कोई भी अपने मेन बॉलर से इतने ओवर नहीं करवा रहा। हारिस रऊफ से हमें 9 ओवर नहीं करवाने चाहिए थे। एक तो वो पिटा बुरी तरह, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह शेक हुआ होगा, और वो हमारा मैन बॉलर है, अभी इंजरी से आया है। तो हम क्या वर्ल्ड कप अगर जीतना चाहते हैं तो क्या वसीम जूनियर और हसन अली को लेके वर्ल्ड कप जीतेंगे? खैर उम्मीद अच्छी है, परसों से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वार्म अप मैचेस अब सारे ख़त्म हो चुके हैं। और हैदराबाद जहाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है, वहाँ पे जय शाह बैठ के ये पता नहीं क्या कर गया, और ये अभी सफाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह तो है ही नहीं। तो जय शाह मेरे ख्याल से स्टेडियम में ये सीटों पे बैठ के ये पता नहीं क्या कर गया है।
तो ये अब साफ भी नहीं कर रहा। खैर, परसों पहला मैच है और पाकिस्तान का पहला मैच 6 तारीख को नीदरलैंड से, क्योंकि पाकिस्तान का वन ऑफ टफेस्ट मैच ये होगा, क्योंकि जो हल्की टीम होती है वही पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल टीम होती है, वही सबसे भारी टीम बन जाती है। तो आई होप कि पाकिस्तान वो कम्प्रिहेंसिवली जीते। बाबर आजम का 100 बाकी है पाकिस्तान की तरफ से, सबसे ज़्यादा 100 करने के लिए 19 हो चुके हैं। सईद अनवर साहब के 20 100 थे, तो उम्मीद है कि बाबर आजम के लिए अच्छा मौका है बैटिंग ट्रैक से वहाँ पे एक सेंचुरी और करके तो अपनी 20 100 करे और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो।